हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक्टिव न्यूज राइटलैंड में। इस बार हम बहुत दिनों में इस चैनल पर वीडियो आई है क्योंकि हम कहीं चले गए थे, हम कहीं बिजी थे तो हम वीडियो नहीं बना पाए। एएलपी के लिए हमने ये चैनल बनाया था और हम इसमें तैयारी कर रहे थे एएलपी की। हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अपनी साइंस के साथ। साइंस का एक टॉपिक बायोलॉजी सब्जेक्ट, जिससे हमारे एएलपी और टेक्नीशियन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एक बड़ी भूमिका निभाते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैथ आप कर लोगे, रीजनिंग आप कर लोगे, आप फिजिक्स भी थोड़ा कर लोगे, आप कहाँ अटक जाओगे? आप बायोलॉजी के नेम फ्रेम में अटक जाओगे। नेम फ्रेम से मतलब उसमें क्या होता है कि नाम आते हैं और हम बहुत कम जानने के कारण, बहुत कम पढ़ने के कारण, जिन्होंने बायोलॉजी लिया होता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने बायोलॉजी नहीं लिया होता है, अपनी लाइफ में कभी पढ़ा नहीं होता है, उनके लिए बड़ा टफ हो जाता है। तो हम इस बायोलॉजी के सब्जेक्ट को, जो हमारे टारगेटेड क्वेश्चंस होंगे, उन्हें हम कोशिश करेंगे कि हम कैसे करें। आइए बायोलॉजी में हम देखते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी दरअसल जो जीव होते हैं उनका अध्ययन होता है। बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में जो जीव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब जीव बहुत सारे तरीके के हैं। निर्जीव जीवों को छोड़कर जितने भी सजीव जीव हैं, क्या बोल रहा हूं, निर्जीव वस्तुओं को छोड़कर जितने भी सजीव जीव हैं, सजीव से मतलब पेड़ पौधे, जितने भी हमारे कीट हो गए, हमारी मधुमक्खी होगी, मक्खी होगी, जंतु हो गए और हमारा इंसान हो गया। तो पेड़ पौधे आ गए, हमारे कीट, जितने भी जीवाणु जितने भी हो गए, उन जो जितने भी हमारे पौधों से संबंधित हो गए, जो अपने चाहे वो जल में रहते हो चाहे वो जमीन पे रहते हो, जितने भी पौधे हो गए वो, और जितने भी हमारे जंतु हो गए वो। अब ये जो जगत है पूरा सजीवों का, इसी जगत के अध्ययन को हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। मैंने क्या बोला? इसी पूरे जगत के अध्ययन को, यानी कि हमें इसके पार्ट अगर हम बांट लें तो हमें बहुत आसान हो जाएगा। इसे 5-6 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में निश्चित किया गया है बायोलॉजी को। तो इसके अगर 5 भागों को हम अलग अलग इसके पार्टीशन कर लें और उन्हें अलग अलग नोट्स में लिख लें या समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा। आप समझिए मेरे साथ कि बायोलॉजी में, अब मैं इसे बांटता हूं 5 भाग। मैंने डिस्कस कर दिया, मेरी बातों में आपको सारा आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। जो आप बात सुनेंगे मेरी, उसमें ही आपको सोल्यूशन बहुत ज्यादा मिलेगा। बसाए लिखने के, मैं आपको बोलकर जो बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। लिखूंगा मेन चीजें। 5 टॉपिक या 5 चीजों में हम इसे बांट लेंगे बायोलॉजी को। बायोलॉजी दरअसल 2 चीजों में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? जूलॉजी और बॉटनी। 2 सब्जेक्ट में बटा हुआ है, जूलॉजी और बॉटनी। अब जो हमारा जूलॉजी होता है, 2 भागों में हमने इसे बांट लिया, ZOOL, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। अब ये जो जूलॉजी होता है, इसमें क्या होता है, सभी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सारे के सारे, प्राणी से मतलब जंतु आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी जंतु से संबंधित जितने भी जंतु हैं वो सारे के सारे जूलॉजी में जाएंगे। और जितने भी पौधे हैं, मैंने बताया ना सजीव, मैंने एक नाम लिया सजीव, सजीव वस्तुओं का अध्ययन। ठीक है, सजीव वस्तुओं का अध्ययन। अब अगर मैं इस पे गौर करूं तो सजीव वस्तुओं में हमारे प्राणी भी आते हैं, जंतु भी आते हैं और हमारे पौधे भी आते हैं। बॉटनी में क्या चला जाता है? पौधे। ठीक है, पादप जगत चला जाता है, पौधे बोलते हैं। ठीक है, पौधों से संबंधित बॉटनी में चला जाता है और जंतुओं से संबंधित जूलॉजी में चला जाता है। यानी हमने बायोलॉजी को किस में बांट दिया? यहाँ से हमने 2 भागों में बांट दिया। हमने पहले पता किया कि बायोलॉजी होता क्या है, सजीवों का अध्ययन। अब सजीव हमने देखा कि जंतु भी होते हैं और पेड़ पौधे भी होते हैं, तो हमने पौधों के अध्ययन को अलग रख लिया। पूरा पौधों का एक जगत है और सजीवों के अध्ययन को अलग रख लिया। सजीवों का एक अपना अध्ययन है, जो हमारे जंतु होते हैं उनका एक अपना जगत है। तो जंतुओं में क्या क्या आएंगे और पेड़ पौधों में क्या क्या आएंगे, ये हमें डीप नॉलेज लेनी है। अब इसमें भी हम पार्ट कर लेंगे कि जंतु, जो हमारे जंतु होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं और पौधे होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। अब जो जीव विज्ञान का जगत है पूरा, यहाँ पे देखिए
जीव विज्ञान का जगत बोला जाता है, जो हमारे क्वेश्चनों से संबंधित है, वो ये बोला जाता है, आप यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, ठीक है, कि जीव विज्ञान को या बायोलॉजी के कितने जगत हैं? 5 जगत हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, कितने जगत हैं? 5 जगत हैं। कितने जगत हैं? 5 जगत हैं, ठीक है। इसमें पहला जगत आता है जो जंतु होते हैं, उसमें पहले 3 लिखवाता हूं, सॉरी, ये हमने 2 का जिक्र किया सजीवों का। अब इसमें से भी हम इसे जगत में बांट देते हैं कि ये जगत होते कैसे, कौन कौन से हैं। पहला जगत आता है मोनेरा जगत, मोनेरा। दूसरा आता है प्रोटिस्टा। अभी बताता हूं कि ये अलग अलग कैसे हैं और ये नाम अलग अलग क्यों है। प्रोटिस्टा है, यहां पे आ जाता है कवक, फिर आ जाता है पादप, और फिर आ जाता है जंतु। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि हमने इस बायोलॉजी को और ज्यादा आसान करने के लिए पहले इन 2 में देखा। अब ये 2 तो हमारे यहाँ आ गए कि प्राणी तो ये जंतु यहाँ भी हैं, जंतु पौधे यहाँ भी हैं, तो ये तो 2 ये दोनों तो यहाँ चले गए। लेकिन ये क्या आया? ये आया इन दोनों का मिश्रण। क्या आया? इन दोनों का मिश्रण कह सकते हो। इसमें से कैसे कैसे इन्हें अलग किया इन 2 में से। अब देखो, जो हमारे पादप होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी पहचान जो पेड़ों से अलग, जिन पेड़ों में अपना खाना ही नहीं बन रहा, जो अपने आप जीते ही नहीं है, जो अपने आप श्वसन ही नहीं कर पा रहे, उन पेड़ों को हम पेड़ों में नहीं रख पाए, उनसे हमने उन्हें अलग कर दिया। समझ रहे? उन पेड़ों को, जो पेड़ होते हैं, अब घास को हम पेड़ थोड़ी कहेंगे, घास को घास कहा गया, तो घास को हमने, जो हम विकसित नहीं हो पा रहे थे पौधे, उन पौधों को हमने अलग करने की कोशिश की। पौधों की अपनी अलग पहचान है, और जो हमारे इनसे अलग हैं, जैसे आपने देखा होगा कुकुरमुत्ता, जो आपने एक छतरी सी उग जाती है, या फिर आप कह सकते हैं काई होता है, काई आपने देखी होगी। छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे नमी के स्थान पे उग जाते हैं, उन्हें काई बोलते हैं। तो वो काई हम पेड़ों में नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें जड़ नहीं होती, तना नहीं होता, पत्ती नहीं होती, कुछ नहीं होता, एक खाली चिपचिपा सा पदार्थ उगता है और वो हरा हरा हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो उसे हम पादप में, पौधों में नहीं रख सकते, लेकिन वो एक सजीव है, वो सांस भी लेता है, ठीक है। उसे हम जीव विज्ञान में रखेंगे। तो हमारा सबसे पहला जगत आता है मोनेरा जगत। तो 5 जगत हमने इसमें बांटे। पहले हमने समझा कि जूलॉजी किसे कह रहे हैं, बोटनी किसे कह रहे हैं, और बायोलॉजी किसे कह रहे हैं। बायोलॉजी हो गया सजीवों का पूरा अध्ययन, जूलॉजी हो गया जंतुओं का अध्ययन, बोटनी हो गया पौधों का अध्ययन। अब पौधों के अध्ययन वो कर रहे हैं तो बोटनी कहेंगे, जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं या तो उसे जूलॉजी कहेंगे। और अगर हम जीव विज्ञान को बांट रहे हैं, बांट के समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो 5 जगत में बांटेंगे, और वो 5 जगत हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ये हमारे 5 जगत पूछे जाते हैं कि बायोलॉजी को या फिर जीव विज्ञान को कितने जगत में बांटा हुआ है? 5 जगत में। तो इन 5 जगतों को हमें समझना होता है। सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप। अब इनके अंदर देखो, मैं इस चार्ट में पूरा अब इनको एक पार्ट को मैं अलग लूंगा, दूसरे को अलग लूंगा, तीसरे को अलग लूंगा, चौथे को अलग लूंगा और 5वें को अलग लूंगा, ठीक है। ये जो हमारे अलग अलग 5 तरह के हमने इन्हें बांटा है, केवल इनके अंदर के अध्ययन को सारे को समझना, क्योंकि ये अपने आप में पूरे जगत लिए हुए हैं, अपना पूरा बहुत बड़े बड़े भाग लिए हुए हैं, कि इनके अंदर आते कौन कौन से हैं, यही हमें समझना होता है। उनके नाम समझने होते हैं, उनकी कार्यविधि समझनी होती है, यही हमारी बायोलॉजी है। अब मोनेरा को अलग पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को अलग पढ़ेंगे, कवक को अलग पढ़ेंगे, पादप को अलग पढ़ेंगे, जंतु को अलग पढ़ेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम पहले इन चीजों को समझ लें, पादप को, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को और कवक को, क्योंकि जंतु जगत हमारा हम देखते हैं तो इसके क्लियर हो जाने से हमारा अपने आप में डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर हम ये 4 क्लियर कर लेते हैं तो 5वां आप समझने में सक्षम होंगे। तो पहला हम देखते हैं पादप जगत। या आपने, मैं समझता हूं कि नोट कर लिया होगा। पहला हम देखते हैं अपना पादप जगत, यानी कि पौधों से संबंधित अध्ययन को। मैं चौथा नंबर यहाँ पे डाल देता हूं कि आपको ये चौथे पे लिखा था ना मैंने, तो हम पढ़ रहे हैं पहला
लेकिन हम इसे बांट के चलते, समझ के चलते हैं कि ये हमारा पादप देगा। देखिए अब पादप के अंदर हमने इसे भी 2 भागों में बांटा। मैंने बताया कि हम इन्हें भी अलग अलग अंदर अंदर बांट के पढ़ेंगे। अब इन्हें कैसे अलग किया गया, बात समझते हैं। इन्हें कैसे अलग किया गया? जिन पौधों में मैंने अभी बताया कि हमने अलग अलग कर लिया। किसे अलग अलग कर लिया? काई को अलग कर लिया। ठीक है, पौधों में, ठीक है, पौधों में काई को अलग कर लिया। और जो हमारी जिसमें फूल लग रहे हैं, फूल भी लग रहे हैं, तना भी है, जड़ भी है, सब चीज दिखाई दे रही है अलग अलग, उन्हें अलग कर लिया। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि किसके आधार पर, कि फूल के आधार पर। किसके आधार पर? फूल या बीज के आधार पर। ठीक है, फूल या बीज के आधार पर आप कह सकते हैं फूल या बीज के आधार पर। फूल या बीज के आधार पर। तो सबसे पहला हमारा अपुष्पवेदी। देखो हिंदी में लिखता हूं फिर इंग्लिश में लिखूंगा। अपुष्पवेदी, इससे हमारा स्पष्ट क्या होता है? अपुष्पवेदी, अपुष्पोद्वेदी। देखो इंग्लिश में अगर गलत लिखा जाए, हिंदी में अगर गलत लिखा जाए तो इंग्लिश में आप याद रखना, इसे बोलते हैं क्रिप्टो गेम्स। क्रिप्टो गेम। ठीक है, यहां से हमें याद रखना है कि क्रिप्टो गेम क्या है। क्रिप्टो गेम वो वाला पार्ट है जिसमें फूल नहीं होते। क्या नहीं होते? फूल नहीं होते, क्रिप्टो गेम। अगला होता है पुष्पवेदी। पुष्पवेदी तो जरूरी तो नहीं हर किसी पौधे में फूल खिले, तो ऐसा तो जरूरी नहीं। काई में हम देखते ही नहीं कि फूल खिलते हैं। काई तो काई जैसी रहती है, सारा उसमें कभी फूल लगते ही नहीं है। तो जिसमें फूल लग रहे हैं वो अलग, जिसमें फूल नहीं लग रहे हैं वो अलग। पुष्पवेदी यानी कि क्रिप्टो गेम। इसका इंग्लिश में नाम होता है क्रिप्टो गेम। इसका इंग्लिश में नाम होता है फेनोर गेम। फेनेरो गेम। ठीक है, इसे बोलते हैं फेनोर गेम और इसे बोलते हैं क्रिप्टो गेम। मेन मकसद है कि बोल किसको क्या रहे हैं। जो पुष्प वाला है, जिस पौधे में फूल उगते हैं वो फेनोर गेम है, जिसमें फूल नहीं आते हैं वो क्रिप्टो गेम है। यहां से सीधा सीधा एएलपी या टेक्नीशियन आपको देगा कि क्रिप्टो गेम और फेनोर गेम क्या होता है, या फिर जिसमें पौधे उगते हैं, जिसमें फूल उगते हैं वो किस में आता है? फेनोर गेम में। और जिसमें फूल नहीं आते हैं वो आता है क्रिप्टो गेम में। अब सबसे पहले जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं, जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं उनको 3 भागों में बांट दिया। अब मैं समझाता हूं वो कैसे बांट दिया। किसी में तो बिल्कुल भी कुछ चीज अलग नहीं कर पा रहे हम, जैसे काई का ही मैं सबसे पहले उदाहरण लेता हूं। काई में क्या होता है कि उसमें ना तो हम जड़ देख पा रहे हैं, ना तना देख पा रहे हैं, ना पत्तियां अलग देख पा रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं देख पा रहे। लेकिन वो एक हमें, अगर हम हाथ में लेते हैं तो एक चिपचिपा सा पदार्थ महसूस होता है और वो हरे हरे रंग का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 3 नाम होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। ठीक है, क्रिप्टो गेम के अंदर 3 आएंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है और टेरिडोफाइटा,
इनमें अंतर क्या होता है, आपको यही याद रखने हैं कि पादप जगत किसमें बटा, क्रिप्टोगेम और फेनोरोगेम, दो चीज। पादप जगत किसमें बटा, क्रिप्टोगेम और फेनोरोगेम। मेन मकसद क्या है, क्रिप्टोगेम में क्या है, क्रिप्टोगेम में फूल नहीं खिलते, फेनोरोगेम में फूल खिलते हैं। ठीक है, अब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, क्रिप्टोगेम 3 भागों में बटा हुआ है। इसे हमने अलग अलग कैसे पढ़ा है, क्यों है ये अलग अलग, यहाँ पे देख लेते हैं। एक होता है जाइलम, एक होता है फाइलम। जाइलम, एक होता है फाइलम। देखो, जड़, तना, जड़, पत्ती, तना, जाइलम और फाइलम। जड़, तना, पत्ती, जाइलम और फाइलम। यहां पर हम देखते हैं कि ना तो हमें जड़ अलग दिखती, ना हमें पत्ती अलग दिखती, ना तना अलग दिखता, ना जाइलम, ना फाइलम। अब जाइलम और फाइलम क्या है, पौधों में जाइलम और फाइलम, जाइलम होता है जो जड़ों से पत्तियों तक या फिर उसके शाखाओं तक पानी लेके जाएगा, वो जाइलम होता है। फाइलम जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में भोजन बना रही हैं, उस भोजन को पूरे शरीर में प्रवाहित करना। पत्तियों में, पत्तियां मत तोड़ा करो, ठीक है, पेड़ों की पत्तियां पेड़ों के लिए भोजन बनाने का काम करती हैं। जब सूर्य के प्रकाश में वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं तो वो अपने लिए भोजन बना रही होती है, पूरे पेड़ के लिए भोजन बना रही होती है। तो एक एक पत्ती का, पौधे के लिए एक एक पत्ती का महत्व होता है। ठीक है, तो वो जाइलम और फाइलम, जाइलम नीचे से ऊपर जाना, फाइलम यानी कि लाना। ठीक है, जो पौधों ने भोजन बनाया, पत्तियों ने भोजन बनाया, उस पत्तियों के भोजन को पूरे शरीर में पौधे के फैलाना। इतनी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमें, अगर हम अपनी काई का नाम ले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काई। ठीक है, तो थैलोफाइटा में जो काई होती है, जो आपके नमी वाले स्थान पर, यहाँ पे लिख लेना नमी वाले स्थान पर, नमी वाले स्थान पर, ये होंगी हमेशा नमी वाले स्थान पर। तो इनमें हमें कुछ भी अलग नहीं दिखता। ठीक है, तो ना पत्ती दिखती, ना तना दिखता, ना जाइलम दिखता, ना फाइलम दिखता, कुछ नहीं दिखता। एक इसे काई को हमने थैलोफाइटा में रखा है। ये थैले जैसी दिखाई देती है, अगर इन्हें बहुत ही माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो एक थैले के आकार की दिखाई देंगी। तो इनके नाम के आधार पर, इनकी बनावट के आधार पर इन्हें थैलोफाइटा कह दिया। ब्रायोफाइटा, ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जड़ नहीं दिखती, पत्ती नहीं दिखती, तना नहीं दिखता, जाइलम नहीं दिखता, फाइलम नहीं दिखता। लेकिन इनमें एक अजीब चीज है इनसे, ये क्या होते हैं, ये नमी वाले स्थान पर होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ये नमी वाला स्थान हो, पानी हो, या फिर सूखा स्थान हो, ये दोनों जगह हो सकते हैं। क्या है, क्या बताया मैंने, ये दोनों जगह हो सकते हैं, नमी वाला स्थान हो या फिर सूखा वाला स्थान हो। लेकिन दिखते कैसे हैं, दिखते काई के जैसे से ही हैं। ठीक है, काई के जैसे से ही दिखते हैं। लेकिन इनमें अलग बात होती है, ये जल और थल दोनों पर उगते हैं। ठीक है, तो इन्हें पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उभयचर। क्वेश्चन आता है यहीं से, मैं आपको सारी चीजें वो बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पादप जगत का उभयचर किसे बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को, क्योंकि ये जल और थल दोनों पर उगता है। ये आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट भी कर सकते हैं। जल और थल दोनों पर उगता है ब्रायोफाइटा, पादप जगत का उभयचर। उभयचर कैसे कहते हैं, जो पानी में भी रह सके और सूखे में भी रह सके। लेकिन इसमें क्या होता है, ये नमी वाले स्थान, अगर नमी खत्म कर दी जाए, यहाँ से नमी खत्म कर दी जाए, तो ये नमी वाले स्थान पर ही उगते हैं। और अगर वहां पर धूप निकल आए और वहां से सूखा दिया जाए तो ये स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए काई को थैलोफाइटा में रखा गया और ब्रायोफाइटा में उनको रखा गया जो नमी वाले स्थान पर और सूखे वाले स्थान पर दोनों पर उगते हैं। उभयचर आपको मैंने बता दिया कि जल और थल दोनों पर रहते हैं और इनमें भी कुछ भी अलग से नहीं पाया जाता। ठीक है, टेरिडोफाइटा में हमको जड़ नहीं दिखती, हमको पत्ती नहीं दिखती,
हमको तना नहीं दिखता, लेकिन हमको हल्की हल्की पत्ती दिखती है। क्या दिखती हैं? पत्तियां दिखती हैं हल्की सी। और इसमें जाइलम होता है और फाइलम होता है। जाहिर सी बात है, जब हमको पत्तियां दिखाई देंगी तो इसमें जाइलम भी होगा और फाइलम भी होगा, जो नीचे से जड़ भी दिखती है हल्की सी। ठीक है, तो ये झूठी पत्ती इन्हें बोलते हैं, झूठी पत्ती। ठीक है, झूठी पत्तियां होती हैं जो हमको दिखाई देती भी है और नहीं भी, ऐसा कह सकते हैं, महसूस होता है। तो जाइलम भी होता है, फाइलम भी होता है। प्रकाश संश्लेषण होगा, जब हमें जब पत्तियां दिखती हैं तो प्रकाश संश्लेषण इनमें होगा। तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं सब के सब। ठीक है, श्वसन क्रिया करते हैं, अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि ये पौधों में सबसे कम विकसित, ये थोड़े से प्लस, थोड़े से और विकसित, ये थोड़े से और विकसित, और यहाँ पर जो आ जाएंगे जिनमें पौधों में फूल पत्ती सब आता है, बीज आता है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब इन्हीं को दो भागों में बांटा गया है, इनको दो भागों में बांटा गया है। यहां से समझ आया? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में टेरिडोफाइटा में वो आ जाएंगे जिनमें प्रकाश संश्लेषण होगा और जिसमें पत्तियां दिखाई देती हैं, हल्का सा विकसित होते हैं, झूठी पत्तियां पाई जाती हैं। और पादप जगत का उभयचर किसे बोलते हैं? वो हमारा ब्रायोफाइटा हो जाता है। क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 ALP में आए हुए हैं। ठीक है, थैलोफाइटा में काई आ जाता है। ठीक है, इसे एल्गी भी बोलते हैं, काई को एल्गी लिख लेना, इसे एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फेनोरगेम पे। देखो, क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आप पादप जगत पढ़ रहे हैं, मैंने बताया पहले ही कि हमने 5 में बांट दिया और 5 में से किसी एक को पकड़ा है, पौधों को। ठीक है, और पौधों को बांटने का तरीका मैंने बताया कि पौधों में क्या क्या चीजें है। मैंने बताया क्रिप्टोगेम है, फेनोरगेम है। क्रिप्टोगेम और फेनोरगेम होते क्या क्या है? एक में फूल आएंगे, एक में फूल नहीं आएंगे। तो फूल आने वाला फेनोरगेम, फूल ना आने वाला क्रिप्टोगेम। जो फूल नहीं आने वाले हैं वो हमने काई से हमें पता लग जाएगा कि पौधे जैसी काई होती है। ठीक है, उस काई को हमने 3 भागों में बांटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा उभयचर होते हैं, टेरिडोफाइटा थोड़े इनसे दोनों से विकसित होते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है फेनोरगेम। फेनोरगेम में क्या होता है कि इनको दो उसमें बांटा हुआ है। जो बीज होते हैं, बीज के आधार पर जो बीज होते हैं इनके, देखो जब फूल खिलेगा तो फूल से ही हमारा क्या बनता है। कोई भी आपने देखा होगा, जैसे आम का पेड़ होता है तो सीजन आने पर उन पे पहले हल्के छोटे छोटे फूल आते हैं, मोल जिसे बोलते हैं, मोल आ रहा है। ठीक है, तो अमरूद का आपने देखा होगा, सफेद सा फूल आता है। तो उस फूल के बनने के बाद ही क्या बनता है? फल बनता है। अब फूल बनने के बाद फल बना तो बीज के आधार पर कि इसमें पुष्प तो खिलेगा, लेकिन बीज क्या होगा? बीज ढक जाएगा या फिर बीज ही रह जाएगा। बीज के ऊपर आवरण होगा या फिर बीज ही रह जाएगा, ये हमें देखने वाली बात होगी। तो ऐसे पौधे जिन पर आवरण आ जाएगा, यानी कि उन पर फूल बन जाएगा, बीजों पर जिन पर आवरण आ जाएगा यानी कि उन पर फल बन जाएगा। जैसे आम की गुठली अंदर निकलती है ना, तो उसके ऊपर गुद्दा चढ़ जाता है। ठीक है, वो तो उसे बोलते हैं आवरण। ठीक है, और हम सपोज करो कि आम की गुठली लग जाए और उस पर आवरण ना चढ़े, तो उस पौधे को हम बोलेंगे आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। दो हो जाएंगे बीज के ढकने और ना ढकने के आधार पर, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। अनाव्रत बीजी, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। ठीक है, अब आवर्त बीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्योंकि इंग्लिश में वो दे देता है, तो एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ANGIOSPERM, एंजियोस्पर्म। और इसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, GYMNOSPR। अब मैंने जो थोड़ी सी अपनी टेक्निक बनाई हुई है कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म
ये होते क्या है, कैसे याद रखना है, मैं याद रखने का बता देता हूँ कि जब कोई बीज है और उस पर आवरण नहीं चढ़ा तो बीज क्या है, नंगा है, शरीर पर कपड़े नहीं है। तो हम जब जिम जाते हैं, या फिर मैं कभी ज्यादा गया नहीं, बॉडी भी मेरी ऐसी है, थोड़ी वीक ही है, तो जिम जब हम कभी गए नहीं, तो जो जिम जाते हैं हम उन्हें देखते हैं ना, तो जो जिम जाते हैं उन्हें वो अच्छे से देख पाते हैं कि वहां पर जाने के बाद अपनी शर्ट उतार देते हैं, बनियान बनियान में वो जिम करते हैं। तो जिस बीज के चारों तरफ क्या नहीं रहा, आवरण नहीं रहा, अनावर्त बीज, जिस पर आवर्त ही नहीं है, आवरण है नहीं, तो उसे क्या बोल दिया हमने, जिम्नोस्पर्म। वो जिम में जाता है और कपड़े उतार देता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म, जिम से याद रख लेना, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। स्पर्म बोलते हैं बीज को, किसी का भी बीज हो, इंसान का बीज हो, इंसान के बीज को स्पर्म वीर्य को बोलते हैं, और वही हम स्पर्म बोलते हैं। वही बीज को हमने स्पर्म बोला और वहीं से हमने लगा लिया, ठीक है। और ये हो गया एंजियोस्पर्म। एनजीओ क्या होता है, कोई भी एनजीओ हो वो सबको इकट्ठा करके अपने अंदर रखता है। एनजीओ मतलब जो संस्था होती है ना, एनजीओ जो कोई भी बड़ा एनजीओ खोल लेता है सेवा भाव से, तो वहां पे क्या होता है, सबको आवरण प्रदान किया जाता है। तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म दो भागों में बांट दिया, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि इसके अंदर भी क्या होता है, जो हमारे बीज वाले होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं, वो दो भागों में बांटे होते हैं। उनका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है और उन्हें भी दो भागों में पढ़ा जाता है। जैसे जो बीज है वो दो टुकड़ों में टूटता है या नहीं। जैसे आप गेहूं का बीज ले लीजिए, गेहूं को आप आसानी से दो टुकड़ों में नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे आप ले लीजिए, आप चना का दाना ले लीजिए, चने का दाना आप लेंगे, मटर का दाना ले लीजिए, आप मटर लेंगे तो मटर को दाने को आप दो भागों में आराम से तोड़ पाएंगे। तो क्या हो गया, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। क्या बोलेंगे, एक बीज पत्री, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। देखो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री को बोलते हैं मोनोकोट और इसे बोलते हैं डायकोट। इंग्लिश में याद रखना, मोनोकोट एक बीजपत्री, डायकोट, डाई से मतलब डी से मतलब दो से याद रख लेना, डायकोट और मोनोकोट, ठीक है। तो ये हमारा पादप जगत में जो हमारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्रिप्टोगेम क्या होता है, फिनोरोगेम क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, इसमें क्या अंतर होता है, उभयचर कौन होता है पादप जगत में, ठीक है। पादप जगत में जैसे हमारा उभयचर होता है, जंतु जगत में मेंढक वगैरह या आपका मगरमच्छ वगैरह उभयचर में आते हैं, तो इसी तरह ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो उभयचर में आते हैं। बीज के आधार पर कितने भागों में होता है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री को मोनोकोट कहते हैं, द्विबीजपत्री को डायकोट कहते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। चलिए हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे और एक एक चीज को हम समझेंगे। थोड़ा सा और समझ लीजिए, एक होता है इसमें, मैंने बताया था कवक, हमारे जो 5 जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। 5 जगतों में मैंने एक कवक लिखा है। वो पादप से किस प्रकार, कवक जो होते हैं वो पादप का ही एक भाग कहे जाते हैं, लेकिन वो पादप होते नहीं, पौधे नहीं होते। लेकिन कवक होते क्या है, ये आपको जानने वाली बात है। कवक जैसे आपने देखा, नमी के स्थान पर, नमी वाले स्थान पर हरी सी काई लग गई। लेकिन अब अगर मैं रखता हूं अपना पका हुआ भोजन या फिर रोटी, या फिर मैं कहूं ब्रेड, डबल रोटी जिसे बोलते हैं, ब्रेड जिसे बोलते हैं, मैं वो ब्रेड रख देता हूं खुले में, ठीक है। और उसके चारों तरफ 3 दिन बाद या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उसके चारों तरफ सफेद जिसे आप बोलते हैं फुई, वो लग जाती है। अब उस काई में और उस फुई में सफेद और हरे का अंतर है। क्या चीज मैं बोल रहा हूं, सफेद का और हरे का अंतर है, कलर का। अब जो हरी है यानी कि काई जो है वो अपना भोजन स्वयं बना रही है,
लेकिन जो कवक है, जो सफेद रंग की है, वो किसी और पर डिपेंड है। जब तक वो सड़ेगी नहीं, सड़ने वाली जगह पर जो बनते हैं, जो भी चीज सड़ेगी उस पर ही कवक बनेंगे। ठीक है। जो हमारा कोकुरमुत्ता होता है, या फिर छतरी जिसे बोलते हैं, सांप की छतरी आप इसे बोल देते होंगे। ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, लेकिन पौधे के जैसे लगते हैं। जो हमारी जो छतरियां उग जाती हैं, वो हमेशा सड़ने वाले स्थान पर जो चीज सड़ रही होगी उसमें से अपना भोजन बनाएंगे और अपने शरीर को पोषण करेंगे। और जब तक वो भोजन मिलता रहेगा तब तक वो बने रहेंगे, नहीं तो वो फिर मर जाएंगे, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है। तो कवक और पादप में आपको मैं समझता हूँ अंतर समझ में आया होगा। और कवक को हम अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवक पढ़ेंगे कि कवक में क्या होता है। इन्हें भी अंदर जानने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। ऑल द बेस्ट।